शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर के खूब कहते रहे कि अगले सप्ताह बीपीएससी टीआरई की नोटिफिकेशन आएगा, अगले सप्ताह नोटिफिकेशन आएगा, अगले सप्ताह आएगा। यकीन मानिए, ये आप सभी जो विद्यार्थी इस वक्त वीडियोस को देख रहे हैं, जो मेरे बिहार के विद्यार्थी हैं, मेरे भाई बहन हैं, ये आपके साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, मजाक किया जा रहा है आपके साथ में कि बोले तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुमको हम प्रसाद वितरित करते रहेंगे कल परसों कल परसों कल परसों कह करके। और हुआ वही जिसका डर था कि ऐसा ना हो कि कहीं 10 दिन अगले सप्ताह करके यह भर्ती अटक जाए। और हुआ वही, भर्ती अटक गई, चुनाव आ गया और उन्होंने आचार संहिता लागू कर दी। उसको लेकर के एक हिंदुस्तान में एक आर्टिकल आया कि कई परियोजनाएं अब शुरू नहीं हो पाएंगी, अटकी प्रतियोगी परीक्षाएं। जिस बीपीएससी टीआरई 4.0 को लिए हमने पटना में आंदोलन किया, आप सभी विद्यार्थियों ने, बहुत सारे छात्रों ने पुलिस के लठवी खाए भाई साहब, शिक्षा मंत्री, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने सांत्वना दी कि भर्ती आएगी भर्ती आएगी। कुल मिलाकर के ये नेता लोग इस बात को जानते हैं कि विवाद पैदा करो और काम मत करो। उन्होंने पहले टीआरई 4.0 निकाला, बिहार स्टेट नहीं निकाला, फिर उन्होंने बिहार स्टेट निकाल दिया, टीआरई 4.0 नहीं निकाला, और उस पूरे इसी प्रकरण में अपने 3-4 महीने निकाल दिए। अगर ये सरकार चाहती तो भर्ती निकाल देती। इन्होंने एक दूसरा प्रकरण डाल दिया, 27,000 भर्ती कर दी। अब बच्चा उस पर पता है लड़ने लगा। इनको पता है कि बच्चा किस चीज पर लड़ेगा, ये उसमें लूपहोल छोड़ेंगे। तो ये महान सरकार है। और मैं आप सभी से वाकई में पहली बार निवेदन करूंगा, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता हूं, मैं बीजेपी, कांग्रेस, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, दिल्ली में आदिवासी पार्टी या कोई भी पार्टी, मैं किसी पार्टी का नेता नहीं हूं, मैं किसी पार्टी को नहीं मानता हूं। मैं बस ये देखता हूं कि कौन व्यक्ति ऐसा है जो छात्र हित में आवाज उठा रहा है। आपके बिहार में वर्तमान सरकार या बीजेपी ओवरऑल सरकार, डबल इंजन की सरकार कहते हैं, राज्य और केंद्र में सरकार है, ये एक ऐसी सरकार है जो छात्र हित में तो बिल्कुल भी बात करती नहीं है। वाकई में आप सभी से निवेदन करूंगा, चाहे आप नीतीश कुमार जी के बड़े फैन हो, चाहे आप बीजेपी के बड़े फैन हो, लेकिन यकीन मानिए, केवल इस बात पर वोट मत दे देना कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, कि बीजेपी ने हिंदुत्व की बड़ी रक्षा कर दी या बीजेपी ने ये काम कर दिया। मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूं, नीतीश कुमार सरकार को पता रहना चाहिए कि इतने सालों से राजनीति में रह रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि अगर ये युवा अगर चाहे तो क्या कर सकता है। एक बात तो मेरी ये रही। अब दूसरी बात मेरी अब एक और है, जो मैं विभाग से अपील कर रहा हूं कि अभी भी अगर आपने अब नोटिफिकेशन नहीं निकाला है तो कम से कम अब आप हमें आगे की चीजों के बारे में बता दीजिए कि भैया ये तो आपने भर्तियां यहां पे कराई नहीं, लेकिन कम से कम आप आगे की आपकी क्या योजना है वो बता दीजिए। क्या आप टीआरई 4.0 कराएंगे या नहीं कराएंगे, ये कम से कम बता दीजिए। और अगर कराएंगे तो कब कराएंगे उसके बारे में बताइए। और ये चरस गांजे का नशा करके हमको मत बताइएगा अगले हफ्ते निकाल दूंगा, 15 दिन में निकाल दूंगा, ये नहीं चाहिए। एग्जैक्ट हमको चाहिए, ध्यान रखना भैया। क्यों? क्योंकि इतने सारे विद्यार्थी हमारे साथ में पढ़ते हैं, हमसे पढ़ते हैं, हमारे साथी शिक्षक गण हैं उनसे पढ़ते हैं, अलग अलग साथी शिक्षक गणों से विद्यार्थी अलग अलग माध्यम से, टेलीग्राम से, इंस्टा से, पर्सनल मोबाइल से, व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं। जब वो पूछते हैं कि सर मैं किराए पर रह रहा था, मैं पटना में रह रहा हूं सर किराए पर, और बीपीएससी टीआरई 4.0 का इंतजार करने के लिए सर 6 महीने से लगा हुआ था किराए पे, सर अब उम्मीद नहीं लग रही है, अब मैं अपने घर पे जा रहा हूं बोरिया बिस्तर लेकर के, क्या जवाब दें हम उन शिक्षकों से। तो विभाग से एक तो अपील ये है कि आप इसको लेकर के क्लैरिफिकेशन कर दीजिए कि टीआरई 4.0 की परीक्षा होगी और कब तक हो सकती है, कितने पद पर हो सकती है, और कृपया करके ये रोस्टर क्लियरेंस और ये कल परसों अगले सप्ताह वाली बातें ना करें, एग्जैक्ट क्लियर बताएं। और युवाओं से उम्मीद करूंगा कि यदि आप नीतीश कुमार जी को वोट नहीं दे रहे हैं तो यकीन मान लीजिए आप बिहार का जो डेवलपमेंट है उसको चाहते हैं। अगर वोट नहीं दिया तो, अगर वोट दिया तो मान लीजिए इस बार मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि बहुत स्थितियां खराब है। अब कुछ लोग कहेंगे मास्टर पागल हो गया, भूल गया कि 1.2, 2.2, 3.2 में नीतीश कुमार जी ने भर्ती निकाली थी। मैं ये भी नहीं भूला हूं कि 2017 के बाद से बिहार टेट ही नहीं कराई नीतीश कुमार जी ने। अगर 3 बार वैकेंसी कराई है तो पिछले 5-7 साल से बिहार में भर्ती भी इन्होंने नहीं कराई थी। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया था, फिर भी हम तो कृतज्ञता वाले व्यक्ति हैं, कृतज्ञ हैं नीतीश कुमार जी के कि इन्होंने 2-2.5 लाख पदों पे भर्ती कराई। लेकिन अगर ये बात, इस बात को कहकर के आप टीआरई 4.0 की भर्ती ना कराएं तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि पिछले 5-6 साल से भर्ती आपने ही नहीं कराई थी, सरकार तो आप ही लोगों की मिली भगत थी सबकी।
आप सभी को नमस्ते नमस्कार। मेरी कोई बात किसी भी व्यक्ति विशेष को बुरी लगी हो, आप संबंधित व्यक्ति नेताओं के आप चाहते हो, आपको कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन ये मेरी जो बात है ये हर एक छात्र की बात है, छात्र की आवाज़ है। आपके लिए हमेशा बातें हम लोग करते रहेंगे। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। आप हमारे इस चैनल अनुपम सर एसएसटी को देख रहे हैं। सोशल स्टडीज़ में पढ़ाता हूँ। आप मेरे साथ में जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाइएगा, मुझे मोटिवेट करिएगा, मुझे सपोर्ट करिएगा। आपके हक के लिए मैं आवाज़ सदैव उठाता रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।